औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले तमाम दोस्तों साथियों को उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े ख़ास जो है एक मैटर के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे कि पंजाब में जो कबूतरबाजी पिछले दिनों हुई है और फिर उसके बाद जो है उस पर ऑब्जेक्शंस आए हैं, फिर वो कबूतर क्लियर हुए हैं, नहीं क्लियर हुए हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं बहुत ज्यादा। कोई लोग उनकी फेवर में बात कर रहे हैं और ज्यादा लोग अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कबूतर दिखा दूं कि कबूतरबाजी में कलर की जो हैसियत है वो क्या है। कबूतर का कोई भी कलर होना उस कबूतर की नस्ल की शिनाख्त का तयन नहीं कर सकता। अब देखिए, मैं आपको कबूतर दिखाता हूं। ये सब कबूतर हमारे पुराने देखे रोशनी में ले आओ। ये पहले भी साथियों को ये कबूतर दिखाए गए हैं। कबूतर देखो जरा, इसकी आंख दिखाएं जरा। अब ये कबूतर जो है ये क्या है, ये पंजे वंजे भी इसके देख लें आप। ये कबूतर आप देखें। अब इसको अगर हम कोई भी नस्ल इसका नाम दे दें कि जी ये किसी भी पुराने उस्ताद का नाम लेके कि उसके कबूतरों में से बना हुआ है या फलाने कबूतरों में से बना हुआ है। इस कबूतर को आप देखें, आप इन कबूतरों को हाई फ्लायर में कोई भी शख्स बासानी जो है, ये दिखाना, ऐसे सैकड़ों कबूतर हैं। ऐसे जो है ना हमारे पास सैकड़ों कबूतर हैं। ये देखें आप। अब इनको क्या कहते हैं ये आगे पीछे लोग? ये काबली कबूतर लोग कहते हैं इसको, पर ये पट्टी वाले कबूतर है। नहीं, लोग तो काबली कबूतर कहते हैं, लेकिन मसला है कि नाम रख लेते हैं ना। फकीर गुल भी कह सकते हैं, फकीर गुल भी कह सकते हैं। असलम उस्ताद ने तकरीबन कोई आज 50 साल से कबूतरबाजी का शौक कर रहे हैं और 30 साल इन्होंने हाई फ्लायर का शौक किया और 20 साल से पट्टी वाले कबूतर उड़ा रहे हैं। असलम भाई यही बात है? यही बात है। और इन्होंने फकीर गुल, टेडी, गोल्डन, कमगर, हर दुनिया की नस्ल जो है रखी भी है, उड़ाई भी है। उस जमाने में तो खैर हम सीधी बात है, टेडी, गोल्डन, कमगर हमें कोई नाम नहीं पता होता, कलसरे कल्तुमे बोलते थे और जो कबूतर आता था हम उसको उड़ाते थे। अब ये कबूतर प्योर पट्टी वाले कबूतर है। ये जो कबूतरी उस्ताद असलम के हाथ में, उस्ताद इसके पट्टे आपने खुद उड़ते हुए देखे? 20 नंबर कड़ी वाले। 20 नंबर कड़ी वाले। उस्ताद ना बताओ इन कबूतरों के बारे में। ये मैंने खुद देखे पंप पे। ये तकरीबन रात को 2 बजे तक, 1:30 बजे तक तो मैंने बैठते हुए। गर्मी में मौसम गर्मा में तो ये बाजी में बैठा हूँ मैं। बिल्कुल। तो अब जो है ना, ये जो बकौल उस्ताद बासित के कि हमारे जो ये मामलात हैं, तो उसमें जो है ना इनका शनाख्त आप कैसे करोगे? इनका शनाख्त तो मुमकिन ही नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल उस्ताद हैं, उन लोगों ने ये बनाए हुए अपने कबूतरों में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं भाई हम तो ये काम नहीं करेंगे। तो अब ये इसका फैसला ना मैं कर सकता हूँ ना उस्ताद अब्दुल बासित कर सकते हैं। जिनका फैसला हम लोग नहीं कर सकते हैं, इनका फैसला जो है ना वो खुद कर लेते हैं। हमारे कराची में चंद कानून बनाए गए हैं कि भी आपस में ये मिले नहीं। अच्छा, डूब के उड़े, नीचे नहीं घूमे, तो इस टाइप का कानून है हमारे कराची में। अच्छा, कराची में इस कानून के अलावा फिर एक अलग भी है, लोगों को अलग भी देते हैं कानून अपनी जगह पे, फिर उसके ऊपर जो है ना एक अलग होता है। तो लिहाजा जो है ना इन कबूतरों का कोई पहचान नहीं है। जिसके अच्छे उड़ते हैं हम उनको दाद देते हैं, जिनके अच्छे नहीं उड़ते हैं यही कहते हैं यार हमने क्रॉस नहीं किए हैं। तो यार ये बात हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ज्यादातर लोप लाइन से है। इस वक्त जो है ना हम ज्यादातर लोप लाइन के साथ हैं। तो काबली अभी भी हमारे मेरे भी घर पे हैं, यहाँ पर भी बासित के भी छत पे। अभी आपको काबलियों का भी शौक करेंगे। अच्छा, वो काबली जो बासित के घर पे बने हुए बिल्कुल जो है ना पीके हैं, जोनसेर है, सफेद है, जिनको जो है ना बासित कहता है कि वो जो है ना प्योर। और इनको जो है ना कहता है कि ये पट्टी वाले। और वाकई मैंने इसके पट्टों को उड़ते हुए देखा है, जिसका कड़ी मेरे को याद है 20 नंबर कड़ी, क्योंकि इन कबूतरों में सब कुछ अब मेरे भी घर पे आए हुए हैं। बिल्कुल। तो
आपके पास अभी आखिरी कबूतर कितने बजे आज बैठा है? आज बैठा है अभी तकरीबन जो है ना, मैं बस वहाँ से निकल रहा था, मेरे घर में 11 बजे के करीब। 11 बजे करीब? बिल्कुल इन्हीं कबूतर वो ले जा। अब ये कबूतर जो है ना, ये कबूतर प्योर हाई फ्लायर कबूतर है। ये मुझे कोई नहीं उड़ाने देगा, चाहे कराची हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। ये हाई फ्लायर कबूतर है। देखें, हम हलफ बर्दारी के खिलाफ हैं, हलफ उठाने के खिलाफ हैं। मुझे ये मालूम चला कि ये जो 5 रोजा टूर्नामेंट हुआ है, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा हो, जिस साहब की छत है उनके छत पर कबूतर जुड़ के उड़े हैं, मिल के उड़े हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा है। मेरा एतराज हमेशा से, हमने 2013 में एक अलम बुलंद किया था हलफ बर्दारी के खिलाफ कि कबूतरबाजी में हलफ नामंजूर। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोगों ने और बड़ी तादाद में हमारे साथ उसमें शामिल हुए थे और कबूतरबाजी से हलफ को निकाल दिया गया था। और जिन साहब के वो कबूतर उड़े हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने हलफ उठाया है। अब ये हाई फ्लायर कबूतर है ना, अब इसको हर बंदा बोलेगा पट्टी वाला है। तो बताने का मकसद ये है कि उसकी चोंच का रंग, कबूतर की शक्ल, उसकी सूरत, उसके नाखून, उसके पंजे, कबूतर की रंग और नस्ल या उसके कलर से साबित नहीं कर सकते हो आप कि भी ये कबूतर पट्टी वाला है, लो फ्लायर है, हाई फ्लायर है, क्योंकि कबूतर बन चुके हैं। और माशा आप इस पे हलफ भी उठाओगे फिर भी आपको नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। हालांकि मंजूर है, मैं अभी बावजूद हालत में हूँ। ये कबूतर हमारा जो है वो हाई फ्लायर कबूतर है। ये हम झूठ नहीं बोलते, हमें जरूरत क्या है ना, जिंदगी में हमने कबूतर बेचा है, हम बेचने वालों के खिलाफ रहे हैं। जो छोटे शौकीन हैं उनसे हम प्यार मोहब्बत में उन्हें कबूतर देते भी रहे। और इस कबूतर की जो शनाख्त है वो हाई फ्लायर है और डूब के उड़ता है। मेरा एतराज उस साहब पर नहीं है जिनकी वो छत उड़ाई गई है, जिनके कबूतर शाम में बैठे या रात में बैठे। हमारा एतराज उस पंजाब की उस कमेटी के ऊपर है जिन्होंने अगर वो कबूतर क्लियर किए हैं तो वो उनकी गलती है। और हलफ जिन्होंने उठवाया है उनका कसूर है कि आपने कबूतरबाजी में हलफ क्यों उठवाया। आप कानून बनाते ना कि भी कबूतर आसमान जाके बंद होकर उड़ना चाहिए। काबली कबूतर हमेशा कैसे उड़ता है, जब उसको 8 कबूतर या 11 कबूतर निकाले जाते हैं, वो कबूतर सारे आसमान जाके बंद हो जाते हैं। मिल के भी अक्सर चले जाते हैं, जुट बना के जाके बंद हो जाते हैं, लेकिन जब अपना टाइम पूरा करेंगे तो एक एक करके कबूतर खुल के आएगा, सीढ़ी ब सीढ़ी आएगा, आके अपनी जितनी उड़ान उन कबूतरों ने देनी है वो उड़ान नीचे देंगे। ये पहले भी दिखा चुके हैं हम, पट्टी वाला कबूतर। ये कबूतर शायद 2 साल पहले भी हमने दिखाया है आपको। ये ज़ईफ कबूतर है। अब इस कबूतर को हमने दिखाया, उसके बाद बड़ी डिमांड आई जी ये कबूतर हमें दे दें। ये हमने रखे हुए इस दिन के लिए रखे होते हैं ये कबूतर। तो जब कबूतरबाजी में कोई हलफ उठाता है तो हम उन्हें बताते हैं कि भी ये पट्टी वाले कबूतर हैं और इन कबूतरों का जो मुड़ है या जो कुछ भी है ये पट्टी वाले कबूतर है। अब इस तरह कबूतर भी लोग उड़ा रहे हैं वहां पर। पंजे भी दिखाओ इसके, नाखून भी दिखाओ इसके। ये देखें, इसके नाखून चेक करें आप। ये 1 इंच से तो ज्यादा ही है ये नाखून भी। तो हमारा जो इख्तिलाफ है ना उस पंजाबी कमेटी के साथ है जिन्होंने उन कबूतरों को क्लियर किया। असल में क्या है कि कानून साजी की जाए कि हाई फ्लायर कबूतर है वो आसमान पे जाए, बंद होकर उड़े, जितनी देर भी उसने उड़ना है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितने घंटे भी उसने उड़ना है वो आसमान बंद होकर उड़े। और जब वो खुल के आए नीचे तो एक एक करके वो कबूतर सीढ़ी ब सीढ़ी खुल के आए। ये कौन सी कबूतरबाजी है कि 1:30 बजे के टाइम पर वो एक साहब थे वो वीडियो बना रहे थे। 1:30 बजे के टाइम पर कबूतर 8 कट्ठे जाल के ऊपर आए और बिल्कुल आखिरी गेड़ों में थे। और उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि हम ये समझ रहे थे कि बस ये बैठने वाले हैं कबूतर। उनमें से 4 कबूतर दोबारा ऊपर चले गए और 4 कबूतर बैठ गए। और फिर बीच में ये आवाजें आ रही हैं कि इनके पोटे में गर्मी थी, पोटे में रैश थी, वो पोटा उनका हीटअप हो गया, इसलिए जो ये कबूतर बैठ गए और बाकी कबूतर निकल गए। फिर वो मैसेज दे रहे हैं बीच में कि इन 4 कबूतरों अब हवा चल गई है, अब ये 4 कबूतर जो है वो लंबे बैठेंगे। एक साहब ने उसने कहा कि उनमें से 3 कबूतर मगरिब के बाद बैठेंगे। यानी पोटे में खुराक का मौजूद होना, पानी का मौजूद